बच्चे, लेट्स टेक द ब्लेसिंग्स ऑफ ऑलमाइटी। हमेशा की तरह हम अपना आज का वीडियो लेसन प्रेयर से शुरू करेंगे। और प्रेयर के लिए हमें क्या करना होता है? वी ऑलवेज फोल्ड आवर हैंड एंड क्लोज आवर आईज। हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रस्ते पे, हमसे भूल करके कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, हर बुराई से बच के रहे हम, जितनी भी दे भली ये जिंदगी दे, वैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना, हम चले नेक रस्ते में, हमसे भूल करके कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। प्लांट्स अराउंड अस। हमारे जो चारों तरफ प्लांट्स हैं, आज हम उनके बारे में बात करेंगे। बेटा, आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। हम जो इंसान हैं, हमें जिंदा रहने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है: रोटी, कपड़ा, मकान। और आपको पता है, ये सारी तीनों चीज़ें, रोटी, कपड़ा, मकान, हमें कहाँ से मिलता है? हमें प्लांट से मिलता है। हम जो गर्मी में कपड़े डालते हैं, कॉटन के कपड़े डालते हैं, वो हमें प्लांट से मिलते हैं। हमारा बहुत सारा खाना, मैक्सिमम हमारा जो खाना होता है, वो हमें प्लांट से मिलता है। हमें हमारे घर बनाने के लिए दरवाज़ों की ज़रूरत होती है, खिड़कियों की ज़रूरत होती है, वो भी हमें प्लांट से मिलते हैं। तो इस तरह प्लांट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम इंसानों के ज़िंदा रहने के लिए प्लांट्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और आज हमारा लेसन प्लांट्स हमारे जो चारों तरफ है उनके बारे में बात करें। ये जो चारों तरफ प्लांट्स हैं वो अलग अलग तरीके के हैं। जैसे हमारे चारों तरफ इंसान अलग अलग तरीके के होते हैं, वैसे ही हमारे जो चारों तरफ प्लांट्स हैं वो भी अलग अलग तरीके के होते हैं। प्लांट्स का शेप अलग होता है और साइज अलग होता है। जैसे हम इंसानों में भी कोई मोटा होता है, कोई पतला होता है, कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, वैसे ही प्लांट्स भी अलग अलग शेप्स और साइज के होते हैं। बेटा, प्लांट्स की अलग अलग टाइप्स हैं। वो कौन कौन सी हैं? ट्रीज, सबसे पहले ट्रीज, श्रब्स, हर्ब्स, क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स। ये सारी जो टाइप्स हैं, ट्रीज, श्रब्स, हर्ब्स, क्लाइंबर, क्रीपर, ये सारी प्लांट्स की टाइप्स हैं। अब बेटा, पार्ट्स ऑफ प्लांट, यहाँ पे लिखा है पार्ट्स ऑफ प्लांट, जिसको आज हम पढ़ने वाले हैं। अब इसको एक और तरीके से समझते हैं बेटा। जैसे हम लोग हैं, हम इंसान हैं, हमारे अलग अलग बॉडी पार्ट्स होते हैं। हमारी आईज होती हैं, नोज होता है, ईयर्स होते हैं, हमारी आर्म्स होती हैं, हैंड्स हैं, लेग्स हैं, हमारे अलग अलग बॉडी पार्ट्स हैं और सबका काम अलग अलग है। आईज देखने का काम करती है, ईयर सुनने का काम करते हैं, नोज से हम ब्रीथ करते हैं, हैंड से हम चीज़ों को लिखते हैं, होल्ड करते हैं। हर बॉडी पार्ट का अलग अलग काम होता है ना। ऐसे ही जो प्लांट्स होते हैं उनके भी बॉडी पार्ट्स होते हैं। और वो बॉडी पार्ट्स कौन कौन से हैं बेटा? यहाँ पे देखिए, रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट, सीड, ये सारे प्लांट्स के पार्ट्स होते हैं और इनका अलग अलग काम होता है ताकि एक प्लांट जिंदा रह सके। जैसे हम इंसान सांस लेते हैं, ऐसे ही प्लांट्स भी हमारी तरह सांस लेते हैं। हमारे बॉडी पार्ट्स होते हैं तो प्लांट्स के भी बॉडी
यहाँ पे देख देखिए बेटा, मैम ने ये पिक बनाई है, ठीक है। अब इस पिक में बेटा ये देखिए, ये है प्लांट, और प्लांट का ये पार्ट है, ये ऊपर वाला ये होता है फ्लावर, जो दिखने में बहुत सुंदर होते हैं। फिर ये वाला पार्ट होता है जिसके सहारे सारा प्लांट खड़ा होता है, जैसे हमारी बैकबोन होती है, ऐसे ही प्लांट की स्टेम होती है, ये होती है स्टेम। फिर बेटा प्लांट्स पे फ्रूट्स जरूर होते हैं, हम फ्रूट्स खाते हैं, हम हेल्दी रहते हैं। और प्लांट्स की रूट होती है बच्चे, रूट्स प्लांट को जमीन में अपनी जगह मजबूत करने के लिए सपोर्ट करती हैं। और हर प्लांट्स पे लीफ होते हैं। ये सारे जो पार्ट्स हैं प्लांट के, ये प्लांट के लिए अलग अलग काम करते हैं। और अब हम उन सारे अलग अलग पार्ट्स के बारे में सीखेंगे। Now let us learn something more about plants. सबसे पहले बच्चों आप ये बताओ, आप मॉर्निंग में जब उठते हैं तो आपकी मम्मा ब्रेकफास्ट बनाती है, चपाती बनाती है, या आपके लिए परोठा बना रही है, या फिर आप लंच टाइम में वेजिटेबल्स जो खा रहे हो, चपाती खाते हो, राइस खा रहे हो, और डिनर में भी जो भी आप मील खाते हो उसमें से कितनी ऐसी चीजें हैं जो हमें प्लांट से मिलती हैं। और आप अगर मैरिज में जा रहे हो या आप घर में जिस बेड पे सोते हो, वो जो फर्नीचर है वो भी किसका बना है? वुड का। और वुड हमें किससे मिलती है? प्लांट से मिलती है। आप जो कपड़े पहन रहे हो, आपको मालूम है जो गर्मी में हम क्लॉथ्स पहनते हैं, आप कहते हो ना मम्मी मुझे कॉटन के कपड़े चाहिए, कॉटन क्लॉथ पहनने हैं, क्योंकि वो हमारी स्वेटिंग को, पसीने को एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये कॉटन क्लॉथ किससे बनता है? कॉटन प्लांट से। तो इस तरह से प्लांट्स हमें बहुत सारी चीजें देते हैं और हम बहुत सारी चीजों के लिए प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। सो these are the things we get from plants. We get food, yes. We get wood from plants. जो इतने इतने बड़े जंगल हैं, जो पेड़ लगे हुए हैं, उनको काट के उसकी लकड़ी से बहुत सारा सामान बनाया जाता है। We get cotton from cotton plant. कॉटन का एक प्लांट होता है और उस प्लांट से ही जो कॉटन निकलती है उसको मशीनों में बुनकर, मशीनों के थ्रू उससे कपड़ा तैयार किया जाता है। We get jute from the jute plant. बच्चों एक जूट का भी प्लांट होता है जो चीजें बनाने के काम आते हैं। उसमें क्या बनता है? सैक्स, जो बोरे होते हैं, मैट्स बनते हैं। इसके आजकल बहुत अच्छे क्लॉथ्स भी बनने शुरू हो गए हैं। मेडिसिन्स, वी गेट मेडिसिन्स फ्रॉम द प्लांट्स। कई प्लांट्स ऐसे हैं, सिंकोना, यूकैलिप्टस, इनसे दवाई बनाई जाती है। इसी तरह पेनिसिलिन और क्विनीन भी एक दवाई है जो हमें प्लांट से मिलती है। तुलसी लीव्स आर यूजफुल इन ट्रीटिंग कोल्ड एंड कफ। आपने बच्चों सुना होगा, घर में मम्मी कहती है कोल्ड हो गया है, कफ हो गई है, तो चलो इसको तुलसी के पत्तों को तोड़ के उसको मिक्स करके चाय में या दूध में दे देते हैं, ठीक हो जाएगा। ये लेसन 17 था हमारा एनिमल्स अराउंड अस। एनिमल्स हमारे जो आसपास होते हैं, यही है इस लेसन का नेम। और हमने इस लेसन में क्या पढ़ा था बेटा? हमने पढ़ा था कि हमारे तरफ, हमारे चारों तरफ बहुत सारे एनिमल्स होते हैं। कुछ एनिमल्स को हम अपने घर में रखते हैं जिनको हम बोलते हैं पेट एनिमल्स, और कुछ एनिमल्स को हम अपने फार्म्स में, अपने खेतों पे रखते हैं, उनको बोलते हैं डोमेस्टिक एनिमल्स। और जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं वो हमारे लिए बहुत यूजफुल होते हैं। क्यों? क्योंकि हमें उनसे बहुत सारी चीजें मिलती हैं। और कुछ एनिमल्स होते हैं वाइल्ड एनिमल्स। Why do we say to them wild animals? Because they live in jungle. क्योंकि वो जंगल में रहते हैं, जैसे लायन, बियर, ये सारे क्या होते हैं? वाइल्ड एनिमल्स। तो 3 कैटेगरीज आर देयर। पहली है पेट एनिमल्स जो हमारे घरों में हमारे साथ रहते हैं। दूसरी डोमेस्टिक एनिमल्स जो हमारे फार्म्स पे रहते हैं। और थर्ड इज वाइल्ड एनिमल्स
जो जंगल में रहते हैं। लेसन 18 यूजफुल एनिमल्स। क्या कि एनिमल्स से हमें बहुत सारी चीजें मिलती हैं। अब हमें मिलता क्या क्या है, वो कौन सी चीजें हैं जो हमें एनिमल से मिलती है। सबसे पहले आपका जो आपको छोटे बच्चों को स्ट्रॉन्ग बनाता है, जिसको पीने से आप स्ट्रॉन्ग बनते हो, दैट इज मिल्क, दूध। और जो दूध होता है वो हमें किससे मिलता है? काऊ, गोट, बफलो, गाय, बकरी, भैंस, इन सब से हमें दूध मिलता है। और दूध पी के आप स्ट्रॉन्ग बनते हो, है ना। और आपको पता है दूध से कर्ड बनती है, पनीर बनता है, बटर बनता है, कितनी सारी चीजें बनती है। तो ये सारे हमें कहाँ से मिला? एनिमल से। अब बच्चे एग्स होते हैं। अब हमारे में से कई लोग ऐसे होते हैं जो सुबह ब्रेकफास्ट में या दिन में एग्स को लेना पसंद करते हैं। तो एग्स किस एनिमल से मिलते हैं हमें? डक, जो बतख होती है, hen होते हैं, उनसे एग्स मिलते हैं। तो विंटर्स में हम अपनी प्रोटेक्शन के लिए सबसे ज्यादा क्या यूज करते हैं? क्या करते हैं? हाँ जी, वी वियर स्वेटर्स। हम स्वेटर्स डालते हैं। और वी गेट दीज स्वेटर्स फ्रॉम द वूलन। और वूलन कहाँ से मिलती है हमें? फ्रॉम द हेयर ऑफ शीप एंड याक। जो शीप एंड याक होते हैं, इनकी बॉडी पे जो बाल होते हैं, उनसे हमें वूल मिलती है। और जैसे स्वेटर होता है वो वूल से बनता है, वैसे ही जो हमारी सिल्क की साड़ी होती है वो सिल्क एक फाइबर होता है, धागा होता है, उससे बनती है। और ये सिल्क फाइबर हमें मिलता कहाँ से है? ये हमें मिलता है सिल्क वॉर्म से। सिल्क का एक कीड़ा होता है जिससे हमें सिल्क का थ्रेड मिलता है और जिससे हमारी सुंदर सुंदर ड्रेसेस बनती है। लेदर क्या होता है? चमड़ा। चमड़ा ये हमें कहाँ से मिलता है? वी गेट इट फ्रॉम एनिमल स्किन। जो एनिमल्स होते हैं, जानवर होते हैं, उनकी स्किन को हम बोलते हैं लेदर। Beta, in the end of today's video lesson, I would like to say that we should be thankful to the God. We should be thankful to the God for the things we have in our life and for the people around us. हमें हमेशा भगवान जी का थैंक यू करना है for his blessings. और बेटा हमेशा पॉजिटिव सोचो, अच्छी सोच रखो, अपनी सेहत का ध्यान रखो, अच्छी डाइट लो और कभी भी किसी का बुरा मत सोचो। और हमेशा अपने वीडियो लेसन्स को रेगुलरली देखते रहो। तो बेटा विल मीट यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर। बाय बेटा।